हम सबको अलग अलग दिशा में शिकार ढूंढने जाना चाहिए। लक्ष्मण, तुम इधर जाओ, तुम वहाँ, शत्रुघ्न तुम भी वहाँ। प्रभु, मैं आपके साथ आऊंगा। नहीं हनुमान, तुम भरत के साथ जाओ। संध्या होने से पूर्व हम सब यहीं मिलेंगे। सैनिकों, आप सब यहाँ रुको। राम भैया, राम भैया, राम भैया, प्रभु, भरत भैया, सूर्य अस्त होने वाला है और अभी तक प्रभु लौटे नहीं। भरत भैया, आप यहीं रुकिए, मैं 2 सैनिकों के साथ राम भैया को ढूंढने जाता हूँ। नहीं लक्ष्मण भैया, आप यहीं रुकिए, मैं प्रभु को ढूंढने जाता हूँ। प्रभु, प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? प्रभु, 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 रघुनंदन, रघुनंदन, प्रभु, रघुनंदन आप कहाँ हैं? प्रभु, 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 रघुनंदन, रघुनंदन। प्रभु, आप यहाँ? आ गए तुम? हम तुम्हारे बल से प्रसन्न हुए। प्रभु,
आप संपूर्ण सृष्टि के प्राणों के स्वामी हैं। आप सभी के रक्षक हैं। आप शेर को सहज मार सकते थे, परंतु शेर आपके तेज को देखकर आपका भक्त बन गया। ये सब आप ही की लीला है। प्रभु, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और सभी वहाँ आपकी चिंता से व्याकुल हैं। जानता हूँ हनुमान। आप मार्ग तो नहीं भूल सकते, क्योंकि आप स्वयं मानव के मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। तो आप अपने भाइयों के पास क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था हनुमान। मेरी प्रतीक्षा? तुमसे बात करने के लिए मैं इस वन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। भवन पर निश्चिंत होकर बातें करने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए। आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान, तुम्हें अपनी नगरी लौटना होगा। क्यों प्रभु? मुझसे कोई भूल हो गई जो आप मुझे अपने से दूर भेज रहे हैं? भविष्य में घटने वाली घटनाओं के लिए अब कुछ समय के लिए मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। हम फिर मिलेंगे। दुष्टों और अधर्मियों का दमन करने हमें मिलकर करना है हनुमान। अधर्मी राक्षसों का राज्य दक्षिण दिशा में और हम उत्तर में हैं। हम अपना मंतव्य पूरा करने के लिए अब किष्किंधा में मिलेंगे। किष्किंधा? वाली और सुग्रीव की नगरी है। तुम सुग्रीव के पास जाओ। सुग्रीव सूर्य पुत्र है, उसकी सहायता करो। मैं तुम्हें वही मिलूंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। तो ये है अयोध्या। कोई नहीं जानता है कि अब अयोध्या वासियों के ऊपर मृत्यु के बादल मंडरा रहे हैं। माँ, आज ही रंगोली क्यों बना रही हो? राम जी आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। ये राम कौन है? रघुनंदन राम, राजकुमार राम, अयोध्या के होने वाले राजा राम। ओह, अयोध्या का होने वाला राजा राम। इस राम को तो देखना ही पड़ेगा। लगता है अयोध्या वासियों ने इस राम को अपने हृदय में बसा लिया है। वो हमारी ही नहीं, संपूर्ण अयोध्या की आत्मा है। अगर मैं इस आत्मा को ही अयोध्या से ले लूं, तो अयोध्या को ध्वस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सियापति रामचंद्र की। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सच में राम अयोध्या की आत्मा है। हनुमान, ये डिबिया संभाल के रखना। क्या है प्रभु? मुद्री का अंगूठी। ये अंगूठी मैंने पिताश्री को देने के लिए बनवाई है। गुरुकुल जाने से पहले मैं उन्हें दूंगा। ये अंगूठी पिताश्री के प्रति हमारे मन में जो आदर है
प्यार है उससे बनी है। मेरी आत्मा है ये अंगूठी। फिर हम जाकर पिताश्री को भेज देंगे। उस सामान में रख दो हनुमान। राम अयोध्या की आत्मा है और ये मुद्रिका राम की आत्मा है। क्या हुआ लक्ष्मण? अपने ही शरीर पर सर्प पालने वाला राक्षस पिताश्री के लिए राम भैया ने जो अंगूठी बनवाई थी उसे लेकर वो चला गया। प्रभु, मुद्रिका की डिबिया चोरी हुई, इसीलिए आप उदास हैं? गलती मेरी है प्रभु, मैं अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सका। आप मुझे दंड दीजिए, मुझे क्रोध कीजिए। नहीं हनुमान, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे तुम पर क्रोध आया है। परंतु प्रभु, मैं अपने आप पर क्रोधित हूँ। मेरे होते हुए मेरे प्रभु उदास हो तो मेरे जीवन का क्या उपयोग है? ऐसा कुछ मत सोचो हनुमान, हम पिताश्री के लिए दूसरी मुद्रिका बनवा लेंगे। परंतु वो मुद्रिका आपकी आत्मा थी प्रभु। अब भूल जाओ उस मुद्रिका को। क्या आप भूल पाए हैं प्रभु? मुझसे प्रभु की चिंता नहीं देखी जाती। मैं वो अंगूठी वापस लेकर आऊंगा। तुम कौन हो? तुम रामदूत हनुमान। रामदूत? मैं यहाँ राम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उसने अंगूठी लेने तुम्हें भेज दिया। अंगूठी मुझे दे दो। भीख मांग रहे हो? नहीं, भीख दे रहा हूँ। भीख? सर्परोमा को? अंगूठी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे प्राणों की भीख तुम्हें दूंगा। नन्हा सा वानर मुझे धमकाता है। नहीं देता हूँ, जाओ। अंगूठी दे दो, मैं तुम्हें आखिरी अवसर देता हूँ। चुपचाप यहाँ से चले जाओ और छुप जाओ अपनी माँ के यहाँ चल में। तुम मुझे जानते नहीं, सर्परोमा नाम है मेरा। मैं विनाश चाहता हूँ, राम का विनाश। सर्परोमा!
राम, अब तुम्हें अपने भाइयों के साथ गुरुकुल जाना होगा पुत्र। जी पिताश्री। पुत्र, हमें तुम सब की बहुत याद आएगी। हमें भी पिताश्री। प्रभु मुद्रिका। तुमने तो ऐसा असंभव कार्य संभव करके दिखाया है हनुमान। प्रभु, आपके आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं। पिताश्री, हम सबकी ओर से आपको ये भेंट। सुंदर, अति सुंदर। ईश्वर तुम सबको दीर्घायु प्रदान करे। दीर्घायु भव। प्रभु, हनुमान, हमारे, अपनी और अपने भाइयों की तरफ से मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। ये सत्य है हनुमान, तुम्हारे साथ बिताए गए दिन हम सब भाई जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। मैं भी प्रभु, परंतु आप ये सब क्यों कह रहे हैं? कहीं आप मुझे अपने घर लौटने के लिए तो नहीं कह रहे हैं? हमारा गुरुकुल जाना पहले से निश्चित था हनुमान। गुरुकुल? क्या मैं आपके साथ गुरुकुल नहीं जा सकता? नहीं, भविष्य में मेरा और तुम्हारा बहुत लंबा साथ है हनुमान, किंतु इस समय हम दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग है। नहीं प्रभु, नहीं। मुझे अपने से दूर न कीजिए, मुझे आपके चरणों में रहने दीजिए। मैंने कहा ना, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं हो सकते हनुमान। जहाँ राम है वहाँ हनुमान। बस इस समय की मांग है हनुमान। मुझे कुछ उत्तरदायित्व निभाने हैं और अकेले निभाने हैं, इसलिए तुम अपनी नगरी लौट जाओ। हम शीघ्र ही किष्किंधा में मिलेंगे। किष्किंधा? हाँ, वहाँ का राजा सुग्रीव तुम्हारा सहयोग पाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आपके दर्शन अब किष्किंधा में होंगे प्रभु। तब तक मुझे अपनी धीरज रखने के लिए आशीर्वाद दीजिए।
क्या करे हैं कपीश्वर जी? प्रभु श्री राम के स्पर्श का पुण्य ले रहा हूं। आपके इन्हीं हाथों ने प्रभु की सेवा की है ना? ये हाथ वंदनीय है, पूज्य है। बोलो हनुमान जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। जय। तुम्हें सुनाई दे रहा है? क्या? हनुमान जी की जय जयकार। हनुमान? पिताजी, क्या वो हनुमान आ रहा है? पिताजी, ये हनुमान नहीं है। हनुमान मैं दंबक हूँ। उसका नाम चारों ओर सुनकर मुझे क्रोध आया है। अपने क्रोध को वश करो और हनुमान से डरो। उस हनुमान से डरूं? क्यों? हनुमान महाशक्तिशाली है। मैं महाशक्तिशाली हूँ। हनुमान महाबली है। मैं महाबली हूँ। हनुमान महासामर्थ्यशाली है, तुम नहीं। पिताजी! ए बच्चे, बता वो वानर का बच्चा कहाँ है? मैं बताता हूँ। बेताल, तुम? मैं जीत गया। देखो, तुम हार गए हनुमान, तुम हार गए। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। इससे पहले तो मैं ही जीता था। एक बार तुम जीते, एक बार मैं जीता, दोनों बराबर। नहीं हनुमान, इससे पहले भी मैं ही जीता था, तुम हार गए। भद्रक, इससे पहले मैं जीता था। मैं जीता था हनुमान। तुम झूठ बोलते हो। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जीत गया हूँ, इसीलिए तुम चिढ़ रहे हो। मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। भद्रक, कहा ना मैं जीता हूँ। भद्रक, तुम हार गए, मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। अपनी हार मान लो हनुमान। जब मैं हारा नहीं तो मैं हार क्यों मानूं? अच्छा, तो ये वही हनुमान है जिसे देखकर तुम डर रहे हो? नहीं दुम्बा, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसे हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हनुमान, ये क्या हो रहा है? हनुमान, हनुमान, भद्रक, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुको। ये झूठा है, तुम झूठे हो। ये खेल मैं जीता था। कैसे मित्र हो तुम लोग? मित्र होकर आपस में झगड़ते हो? देख लूंगा तुम्हें। भद्रक तुम्हारा मित्र है पुत्र, और मित्र से झगड़ा नहीं करते। झगड़ा मैंने नहीं शुरू किया था पिताजी। उसने मुझे ललकारा, धक्का दिया, और कोई मुझे ललकारे मुझे अच्छा नहीं लगता। हनुमान, और ये सब तुम्हारी प्रजा है। तुम अपने आप पर नियंत्रण रखो और अपने बल पर रहो।
बेताल, तुम जिस हनुमान को असाधारण कह रहे हो वो मुझे एक क्रोधी राजकुमार से अधिक कुछ नहीं लगता। अब मुझे इसके साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस मेरे रक्त की एक बूंद इसके क्रोध को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर देगी। अब मुझे उस बच्चे से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। बेताल, एक बच्चे को मारने के लिए एक बच्चा चाहिए था, इसलिए मैंने इसे बच्चा बना दिया। लेकिन अब देखना इस हनुमान की क्या गति होती है। ऐ बालक, जाओ उस हनुमान की लीला समाप्त कर दो। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए भद्रक। अब हम फिर से मित्र हैं ना? हाँ, और रहेंगे। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलकर जंगल में खेलें। चलो। हनुमान का क्रोध देखकर कभी कभी मुझे डर लगता है। हनुमान, पिताजी, अब हम दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली है। अब हम दोनों कभी झगड़ेंगे नहीं। इसके लिए तुम दोनों बधाई के अधिकारी हो। जो मित्र होते हैं वो आपस में कभी नहीं झगड़ते। माँ, अब हम खेलने जाए? ठीक है, जाओ, परंतु अधिक देर मत करना। हनुमान, मैंने जो कहा था वो याद है ना? जाओ। अरे हनुमान, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ नहीं, वहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ खेलने की खुली जगह है। अच्छा, तो चलो। अब तुम भी क्यों देर कर रहे हो? चलो आओ। हाँ हाँ, अभी आ रहा हूँ। महाराज, हनुमान कहाँ है? मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम? मुझे हनुमान से क्षमा मांगनी थी। लेकिन कुछ समय पहले तुम तो हनुमान के साथ गए थे। हनुमान मेरे साथ? अरे, तुम आ गए? अच्छा किया। हनुमान भी साथ आया है। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों हो? हनुमान कहाँ है? भद्रक, तुम हमारे साथ हंसी तो नहीं कर रहे हो?
तुम और हनुमान दोनों साथ साथ जंगल गए थे ना? नहीं तो, मैं तो उस झगड़े के बाद उससे मिला ही नहीं। महाराज, मैं तो उससे क्षमा मांगने आया हूँ। तुम्हारा कहने का मतलब है तुम आज महल आए ही नहीं और हनुमान से भी नहीं मिले? नहीं आया और ना ही मिला। तो फिर वो कौन था जो हनुमान को अपने साथ ले गया? कहीं मार तो नहीं भूल गए? तुम्हें क्या लगता था तुम भेष बदलकर मुझे धोखा दे दोगे? मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम भद्रक के भेष में दुष्ट आत्मा हो। तुम मुझे मृत्यु देना चाहते थे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। लड़ना चाहते हो मुझसे? आओ लड़ो। हनुमान, तुम कहाँ हो? हनुमान! हनुमान! हनुमान, तुम कहाँ हो? हनुमान! कहाँ हो तुम? हनुमान, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ। हनुमान, मैं तो यहाँ हूँ। तो वो कौन था? वो तो ऐसे ही कोई मायावी था। मुझे लड़ाई में हराना चाहता था, परंतु देखा तुमने, मेरी गदा को देखकर वो भाग गया। चलो यहाँ से चलो, घर वापस चलते हैं। हाँ, चलो पुत्र। अपनी आयु से कुछ अधिक ही होशियार है ये हनुमान। मैंने तो पहले ही कहा था, हनुमान कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसके पास दैवी शक्तियां हैं और वीर तो वो इतना है कि कोई उसे हरा ही नहीं सकता। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, आखिर मुंह की खानी पड़ी ना। अब मुझे क्यों मार रहे हो? जिसे मारना था उसका तो तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। इस बार हनुमान को अपनी हार माननी ही पड़ेगी। अब उसे कोई नहीं बचा सकेगा। इस बात का पता लगाना बहुत आवश्यक है कि वो कौन है जो तुम्हें यहाँ से जंगल लेकर गया था। क्यों वो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहता था? इसके पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। पुत्र, तुम्हें अब पहले से ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और तुम्हें इस राजभवन के बाहर कहीं नहीं जाना है, समझे? जी पिताजी, परंतु मैं उससे डरता नहीं हूँ। आज तो मैंने उसे हरा ही दिया था। आज तुमने उसे हरा दिया, लेकिन कल कहीं दूसरी जगह पर किसी दूसरे रूप में फिर से तुम्हें उछलने की कोशिश करेगा पुत्र। मैं सावधान रहूंगा पिताजी। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। तुम तो मेरे सच्चे मित्र हो भद्रक, और सच्चे मित्र कभी क्षमा नहीं मांगते। आज मैंने तुम पर पहले हाथ उठाया था और मैंने भी तुम्हें मार ही डाला था। क्या हुआ? ये जानने का प्रयास कर रहा था कि तुम असली हो या नकली।
अच्छा, अभी बताता हूँ। कुछ नहीं होने वाला दंबक। तुम जिस भी रूप में जाओगे, हनुमान तुम्हें मृत्यु दे देगा। वो तुम्हारे जाल में फंसने वाला नहीं है। इस असहाय स्त्री पर किसी को संदेह भी नहीं होगा। ये भी करके देख लो। अरे बुढ़िया, कहाँ घुसी चली जा रही हो? मुझे हनुमान के दर्शन करने हैं बेटा, मुझे अंदर जाने दो। तुम अंदर नहीं जा सकती, हमारे महाराज का आदेश है। बहुत दूर दूर से उनकी जय जयकार सुनकर दर्शन करने आई हूँ बेटा, मुझे दर्शन कर लेने दो, तुम्हारा भला होगा। नहीं, हमारा बुरा होगा अगर हमने तुम्हें प्रवेश करने दिया। देखो, ये प्रसाद मैं अपने हाथों से उन्हें खिलाने के लिए लाई हूँ। एक बार अपने हाथों से खिला दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्षमा करो माँ। आने दो उन्हें अंदर। अवश्य तुम हनुमान हो, तुम्हें मिलकर मैं धन्य हो गई। आइए, अंदर आइए। बस एक बार ये विष से भरा प्रसाद हनुमान खा ले, फिर दम तोड़ने में उसे देर नहीं लगेगी। ये हनुमान अपनी मृत्यु को स्वयं लेकर इस राजमहल में जा रहा है। मैंने सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर दिए हैं। मेरी आज्ञा के बिना राजभवन में कोई भी नहीं आ पाएगा। पता नहीं, मुझे अद्भुत सा भय होने लगा है। वानरराज, अगर मेरे पुत्र को किसी ने भी स्पर्श किया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हनुमान राजभवन में पूरी तरह सुरक्षित है। इन सब की क्या आवश्यकता थी पुत्र? आप इतनी धूप में से चलकर आई हैं, मैं आपको भोजन किए बिना नहीं जाने दे सकता ना। मैं भी इतनी दूर से आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। अपने हाथों से मैं तुम्हें प्रसाद खिलाऊंगी। मैंने तो आपके हाथ का प्रसाद खा लिया, अब आपको भी मेरे हाथ से भोजन खाना होगा। लीजिए, लीजिए, लीजिए ना। जब तक मैं आपको भोजन नहीं खिला देता, मुझे चैन नहीं आएगा। आनंद आया? हनुमान,